नवी मुंबई नेटवर्क। मी निवडणूक आयोगाला आज इतकं सांगतो की रात्री 1 वाजता पट्टेगिरी जर इथल्या राजकीय नेत्यांना भेटून वॉर्ड ठरवत असेल तर हा लोकशाहीचा खून आहे। अपनी पावर का वापर करके गलत काम उनसे करवा रहे हैं, ऐसा हमने बोल रहे हैं। हमने तो पहले बोला है कि गलत काम हो रहा है। तुम्ही आत्तापासून वॉर्डची रचना करून कसं कुणाला पाडायचं आणि आपले वॉर्ड आपण कसे जिंकून घ्यायचं हे गणित लावणार असाल तर निवडणूक येतच कशाला। आघाड़ी के एक पार्टी के ऑर्डिनरी ने मंत्री पद भूषाने वाले जब व्यक्ति ने इस ढंग का आरोप किया तो बहुत गंभीर है, सीरियस मैटर है। हे आम्ही मागच्या वेळेस ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत बघितले तेव्हा आम्ही आणि शिवसेना बरोबर नव्हतो, पण शिवसेना स्वतःला हवे तसे वॉर्ड ठाणे महानगरपालिकेत पाडून घेते आणि स्वतः आमच्या डोळ्यात बघते। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली ऐसा लगने लगा है। और दाल काली होगी तो दाल काल का वो बर्तन है वो बदली कर दो, नई दाल पकाओ। दाल में कुछ काला नहीं होना चाहिए। ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने काफी समय पूर्व नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर महाविकास आघाड़ी सरकार के इशारे पर वोटों की राजनीति में कुछ मनपा अधिकारियों के साथ आपसी मिलीभगत कर नवी मुंबई में नियमों का उल्लंघन कर प्रभाग रचना करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, आता खरं म्हणजे मला नाव नाही घ्यायचं कोणाचं, त्या घटकांनी भाजपचे असलेले वॉर्ड 2 करायचे, जिथे भाजपचा 2 प्रभावी वॉर्ड आहेत त्याच्यातला 1 वॉर्ड तोडायचा, अशा प्रकारची नाटकबाजी काही घटकांनी केलेली आहे। त्याचं नाव घेणार नाही, योग्य वेळ येताच त्याचा मुखडा बुरखा त्याचा फाडण्याचं काम आम्ही करू। और आज यही आरोप महाविकास आघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी लगाते हुए अपनी ही सहयोगी शिवसेना पार्टी पर वोटों की राजनीति में मनपा उपायुक्त अमरीश पटनीगिरी की मिलीभगत से प्रभाग रचना में धांधली का आरोप लगाकर नवी मुंबई में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। जितेंद्र आव्हाड द्वारा लगाए गए इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक ने 14 दिसंबर को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें पत्र लिखकर 8 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनावी प्रक्रिया की मांग की है। पत्र के माध्यम से इस बात का भी खुलासा किया गया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार आगामी नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में खुद के उम्मीदवारों को मुनाफा पहुंचाने के लिए मनपा अधिकारियों पर दबाव बनाकर प्रभाग रचना में धांधली, मनमर्जी प्रभाग रचना करने का डाव रच रही है और ऐरोली, दीघा में 6 प्रभागों का इजाफा, प्रभाग के आरक्षण में बदलाव, प्रभाग की रचना में 7 के प्रभागों को शामिल न कर अन्य प्रभागों को शामिल करना इसी षड्यंत्र का हिस्सा है और सत्ताधारियों के मंसूबों को पूरा करने में मंत्रालय स्तर के अधिकारी और नवी मुंबई मनपा के अधिकारियों की आपसी मिलीभगत है। यही कारण है कि यह पत्र लिखकर जितेंद्र आव्हाड के आरोपों की जांच की मांग राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी ने की है।
गणेश नाइक ने नवी मुंबई में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा है कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि उनके आरोपों ने ये साबित कर दिया है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी की सारी दाल काली है। एक मंत्री महोदय ने बोला कि भी इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है कोई एक पार्टी के फायदे के लिए हो रहा है। अधिकारी को दम दिया गया है, उनको टॉर्चर किया गया है, उनको कुछ न कुछ अपनी पावर का वापर करके गलत काम उनसे करवा रहे हैं, ऐसा हमने बोल रहे हैं। हमने तो पहले बोला है कि गलत काम हो रहा है, हम लोग बोल रहे थे, तब अधिकारी लोग बोल रहे थे यार ये कुछ, लेकिन जब आघाड़ी के एक पार्टी के ऑर्डिनरी ने मंत्री पद भूषाने वाले जब व्यक्ति ने इस ढंग का आरोप किया तो बहुत गंभीर है, सीरियस मैटर है। आज ही मैंने सब पत्र लिखा, उसका रेफरेंस लिखे, सभी को पत्र लिखा। जब एक मंत्री बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो बहुत कुछ, दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली ऐसा लगने लगा है। और दाल काली होगी तो दाल काल का वो जो बर्तन है वो बदली कर दो, नई दाल पकाओ, दाल में कुछ काला नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर गणेश नाइक ने महाविकास आघाड़ी सरकार के हालात पर चुटकी लेते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार की पार्टियों को आपस में ही भरोसा नहीं रह गया। उन्हें अब चुनाव में डर सता रहा है, इसलिए चुनाव को बार बार टालने का दांव रचा जा रहा है। शुरू में कोरोना का एक कारण था, वो सही था, वो मानना उचित भी था, लेकिन बाद में एक वार्ड का बढ़ोतरी करना, प्रभाग की फेर रचना करना, ये करना वो करना, ऐसे हजार बहाने निकाल के इलेक्शन को आगे आगे ढकेल रहे हैं, तो लोगों को एक डाउट आने लगा है कि भाई ये लोग इलेक्शन से डर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी इलेक्शन से डर रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार को आईना दिखाते हुए गणेश नाइक ने कहा कि पहले इन लोगों को भाजपा से डर था, अब डर खुद की सहयोगी पार्टी से है। एक बात सच है, कोई भी गलत ढंग से कोई भी बिल्डिंग बनाओ, फाउंडेशन उसका सही नहीं होगा तो वो गिरने वाली है, और उसमें रहने को भी एक मन में निर्भयता न रहेगी, वो आज गिरेगी कल गिरेगी आज गिरेगी करे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई 5 साल राज करो, लेकिन सही चीज़ लोगों को बताओ, साफ सुथरे विचारधारा के साथ आगे जाओ। यहाँ पे ये जो महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टी है, एक पार्टी का भी दूसरे पार्टी पे भरोसा नहीं है। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड द्वारा लगाए गए आरोपों के भूकंप के बाद महानगर पालिका चुनावी प्रक्रिया अब संदेह के दायरे में आ चुकी है। अब देखने योग्य बात यही होगी कि इस संदेह के बादल को हटाने और निष्पक्ष चुनाव करवाने में चुनाव आयोग और राज्यपाल क्या भूमिका अख्तियार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower